देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दीशो जही। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि पर वे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर से हटा देने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती है और आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रहती हैं। वे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर में रहने से मनुष्यत लाती है, अर्थात अशुभ फल देती हैं। तो चैत्र नवरात्र इस साल 9 अप्रैल को है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। पहला नवरात्र 9 अप्रैल को है और आखिरी नवरात्र 17 अप्रैल को है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9वें दिन कन्या भोज के साथ माँ दुर्गा की विदाई कर दी जाती है। तो आइए बात करेंगे नवरात्रि में क्या होगी माता दुर्गा की सवारी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रों को लेकर इस बार लोगों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यह 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा या फिर 9 अप्रैल से। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को आरंभ होकर 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन किस वाहन से होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पे सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। माँ दुर्गा की घोड़ी पर सवारी को आने वाला साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पर देवी का आना युद्ध, छद्र भंग यानी कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस साल देश में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे में काफी आश्चर्यजनक हो सकता है। इसके अलावा घोड़े पर माँ दुर्गा का आना राष्ट्रीय आपदा साथ लेकर आता है। पूरे देश को कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ सकती है। जबकि शारदीय नवरात्रि में इस बार माँ का आगमन गुरुवार को होने से माँ की सवारी डोले पर होगी। माँ का डोले पर भी आना एक साथ भयंकर परिणाम लेकर आता है। हाथी और नाव की सवारी पर माँ दुर्गा का आगमन शुभ संकेत देता है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग की गणना में बताया गया है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट समय मिल रहा है। कलश स्थापना सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक कर सकते हैं। 4 घंटे 11 मिनट का यह मुहूर्त सामान्य मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं घटना स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से 12:53 तक, कुल 50 मिनट का है। इस बार चैत्र नवरात्रि में पहले दिन सेवार सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ योग भी बन रहा है। यह सर्व कार्य सिद्धि योग के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी ऐसी चीजें हैं नवरात्रि पर इन चीजों को घर से हटा देने पर माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा। देखिए दोस्तों, मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माँ लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरवाली आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं।
इसलिए नवरात्रे आने से पहले घर से ये चीज़ें फ़ौरन ही हटा देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो घर में, आपके घर में भी होती है। तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घरों में प्रवेश, चाहे फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, परंतु माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती है। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अन्यथा जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां हों तो उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हों और उन्हें फौरन फेंक दीजिए। टूटी फूटी मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा रहता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच फ्रेम में है तो यदि वह कांच हल्की सी भी यदि कहीं से भी टूटी फूटी हो तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें। ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी फूटी मूर्ति की पूजा करने से, आपकी श्रद्धा भक्ति व्रत करने से सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार घर को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं, वे नवरात्रि के 9 दिनों में इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पे वास करे तो आप अपने घर का वातावरण को साफ रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा बाहर निकाल कर रख दें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं ही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर गौमूत्र को अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहां पर माता रानी का वास होता है। नवरात्रि के पहले दिन में आप पूर्ण घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। दीप धूप जलाकर वातावरण स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य ही सजाना चाहिए, उससे माता रानी आकर्षित होती हैं, घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी हैं कि माता रानी की चौकी कागज पर बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत माना जाता है। माता की चौकी के लिए आप सदैव लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा भूल कर भी ना बिछाएं। ध्यान रहे कि कपड़ा फटा भी ना हो। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं या फटा हुआ चित्र भी है यदि, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों का पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोग अपने छत पर या घर के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर के ऊपर कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो वह तुरंत ही घर से तुरंत हटा दें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या फिर उसकी मरम्मत करवाएं। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें।
दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का फालतू सामान रखा है, जैसे सड़े गले, अगरबत्ती के खाली डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई भी फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक, भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो गल फट गए हैं या मुकुट माला हो जो बिल्कुल खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितनी जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसी के साथ अपने धन रखने के स्थान पर साफ सफाई अवश्य ही करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा फूटा सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की ही तरह साफ सुथरा रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों का जरूर शामिल करें। माता रानी के साथ साथ प्रतिदिन कौड़ियों का भी अवश्य ही पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। यदि आपके पास पुराने जूते या चप्पल इकट्ठा हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले आप इन्हें घर से जरूर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल के अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले घर से जाले निकालना ना भूलें। यदि जिस घर में जाला होता है उस घर में माता रानी कभी भी वास नहीं करती। इसी के साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी घर में पड़ा है तो उसे भी घर से निकाल फेंकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि आने से पहले घर से हटा देनी है। इसी के साथ माता लक्ष्मी घर में वास करती हैं। यदि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक इन सब चीज़ों को घर में रखता है तो माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा कभी भी वैसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसी वजह से आपको इन वस्तुओं को घर से हटा देनी है नवरात्रि आने से पहले। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।